नमस्ते युवा साथियों, जय जगत, भारत माता की जय। अभी हम लोग जो विवेकानंद जी के ऊपर श्रृंखला में बात कर रहे हैं कि पाश्चात्य लोगों पर विवेकानंद जी के व्यक्तित्व का क्या प्रभाव पड़ा, उसके बारे में बात कर रहे हैं। तो मित्रों, आज हम ऐसे व्यक्तित्व की बात कर रहे हैं जो कभी विवेकानंद जी से नहीं मिले और न उन्होंने कभी विवेकानंद को देखा, लेकिन फिर भी उन्होंने विवेकानंद के बारे में क्या कहा, उनके बारे में हम लोग सुनते हैं। तो मित्रों, मैं बात कर रहा हूँ रोमरोला जी की। रोमरोला के बारे में हम लोग थोड़ा सा जान लें, इसलिए हमें पता चला कि रोमरोला जी का व्यक्तित्व क्या था। रोमरोला एक फ्रांस के बहुत बड़े लेखक थे और एक दार्शनिक भी थे जो फ्रांस में, और उन्होंने अपनी रचना और उनको लेखन के लिए उनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो एक बहुत बड़ा व्यक्तित्व पाश्चात्य जगत का, वो विवेकानंद जी के बारे में क्या सोचता था। और विवेकानंद जी से मिलना तो हुआ नहीं, तो जब रविंद्रनाथ टैगोर जी अपना नोबेल पुरस्कार लेने के लिए जब वहाँ गए तो उन्होंने पूछा कि मैं भारत को जानना और समझना चाहता हूँ, तो कैसे मैं भारत को जान और समझ सकता हूँ। तो उस समय रविन्द्रनाथ टैगोर ने कहा था कि अगर आप भारत को बिना जाए जानना और समझना चाहते हैं तो आप स्वामी विवेकानंद के साहित्य का अध्ययन कीजिए, उनमें सब सकारात्मक है, नकारात्मक कुछ भी नहीं है। चूँकि विवेकानंद से पहले उनके एक जो मित्र थे वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस की सहजता और सरलता और ईश्वर भक्ति के बारे में, चूँकि दार्शनिक थे तो उनको भारतीय दर्शन को जानने की जिज्ञासा थी, तो उन्हें रामकृष्ण परमहंस के बारे में जान रखा था। तो मित्रों, रोमरोला ने बिना भारत आए हमारे देश के 3 महापुरुषों का जीवन परिचय लिखा। उसमें महात्मा गांधी जी हैं, 1918 में महात्मा गांधी का जीवन परिचय लिखा, और 1928 में रामकृष्ण परमहंस का जीवन परिचय लिखा, और 1929 में स्वामी विवेकानंद जी का जीवन परिचय लिखा। और वो विवेकानंद के व्यक्तित्व से इतने प्रभावित थे कि वो लिखते हैं, वो अपने उसमें लिखते हैं कि स्वामी विवेकानंद की आवाज़ को सुनना माने सत्य को सुनना था। विवेकानंद जी में जो ऐसा लगता था कि हम सत्य को सुन रहे हैं, और स्वामी विवेकानंद की वाणी में मुझे गड़गड़ाहट भी सुनाई देती है और माँ के जैसी करुणा भी है। दोनों का समन्वय उनको लगता था कि विवेकानंद जी के अंदर था। और उन्होंने कहा कि स्वामी विवेकानंद पूर्व और पश्चिम के बीच का एक जीवंत सेतु थे, एक ऐसा ब्रिज थे पूर्व पश्चिम को जोड़ रहे थे। और रोमरोला की नज़रों में स्वामी विवेकानंद एक आध्यात्मिक गुरु तो थे ही, साथ साथ बल्कि विश्व और मानवता के मार्गदर्शक भी रोमरोला ने उनको माना। और मैं इंग्लिश में एक लाइन कोट कर रहा हूँ, आप लोगों से ध्यान से सुनिए, आप समझिए कि विवेकानंद उनके लिए क्या थे। उन्होंने कहा था, व्हेन आई रीड लाइफ ऑफ विवेकानंद, जब मैं विवेकानंद के जीवन परिचय पढ़ता हूँ तो आई फील एस, मुझे ऐसा अनुभव होता है कि इफ़ आई लुकिंग एट ए पिलर ऑफ फायर, माने मैं एक आग के खम्भे को देख रहा हूँ। माने विवेकानंद को देख के माने उनको एक जीवंतता उनको नजर आती थी उन्होंने। और रोमरोला ने उनके बारे में कहा, तो रोमरोला ने बिना भारत आए केवल रविन्द्रनाथ जी के प्रेरित करने पर उन्होंने 3 महापुरुषों का जीवन लिखा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।